हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक्स वगैरह सब मैं क्वेश्चन करते हुए आपको समझा दूंगी। तो कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। तो ये जो हमें नंबर गिवन है ना, इनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है ना, तो क्या करते हैं, 1/8 है यहाँ पर। देखिए ज़रा, 1/8 को अगर आप लोगों ने परसेंटेज में चेंज करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। 1/8 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए ऐसे करेंगे आप, 1/8 को, ठीक है, इंटू 100। ऊपर आप लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला ये जो है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से। वैसे हम लोग लिखते ऐसे हैं कि 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, जो नीचे वाला है वो ऐसे करके परसेंटेज बन गया। ऊपर वाला 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला ऐसे करके परसेंटेज बन गया ऐसे। तो ऊपर वाला नीचे वाले से 100 से मल्टीप्लाई किया, बट 100 से मल्टीप्लाई एक्चुअली हम लोग करके रखते नहीं हैं। ऊपर वाले को ऐसे हम छोड़ देते हैं 100 से, और नीचे वाले को का जो 100 है इसका हम लोग परसेंटेज बना लेते हैं, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यही हमारा इसका बेसिक था, है ना। तो बेसिक वाली चीज़ हमने देख ली। तो जैसे कि इसमें हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना ऐसा कुछ है नहीं इतना इसमें, जितना मैंने आपको बताया ना, बस यही करते हैं। तो यही है कि 1% का क्या मतलब है, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। तो अपॉन 100 होता है, अगर परसेंटेज लगा हुआ है और या फिर किसी चीज़ को आपने अपॉन 100 किया है तो सेम ही बात है। तो इसीलिए अगर हम लोग किसी नंबर को परसेंटेज में हमें चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 1/8 है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नीचे वाला जो अब 1/100 था, इसको तो आप परसेंटेज बना लो, क्योंकि 1/100 क्या होता है, 1/100 होता है परसेंट। तो 1/8, ये नीचे वाला 100 तो परसेंट बन गया और जो 0 था इसको आप लोग ऐसे कर लेंगे, 100/8 ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग और शॉर्ट में करते हैं। देखिए, अब मैं आपको पूरा का पूरा ये चारों के चारों जो थे क्वेश्चंस ना, अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों ने कि करना कैसे है। अब करना कैसे है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, 1/8 को आप लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/8 को आप लोग बिल्कुल स्टेप्स देखते जाइए, यही चीज़ करनी है। ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई। अब 1 × 100 तो 100 हो गया। ठीक है, अब 8 को ऐसे ही लिख दीजिए और यहाँ पे क्या हो गया, 1/100। अब 1/100 को हम लोग परसेंटेज में 1/100, यहाँ पे रफ में देखिए 1/100 क्या होता है, = परसेंटेज होता है। तो 1/100 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 की जगह आप लोग लिख सकते हैं परसेंट। तो अब 100/8 हो गया, तो 100/8% हो गया। अब इसको 2 से काट दो, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, है ना, परसेंटेज। अभी तो और भी कट जाएगा 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो यानी कि 1/100 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25/2। 25/2 को और आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ज़रा, 25/2 को आप लोग अगर ज़रा डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट कर दूँ, 25 और 2, तो 2 1 ज़ा 2 तो कट गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया ना, है ना, और 2 2 ज़ा 4, तो -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है ना, और जो ऊपर वाला होता है वो यहीं रहता है, और ये जो होता है इधर यहाँ पर क्वोशिएंट ये साइड में आ जाता है। तो 12 1/2% हमारा आंसर आ गया। समझ में आया ना बच्चों आप लोगों को, कि ये तो रफ वर्क है यहाँ से ये वाला पूरा।
क्या किया है हम लोगों ने किया है 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट। तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 तो आपका रह जाएगा, बट 1/100 ये वाली जो चीज़ है ये इसकी जगह हम लोग परसेंटेज लिख देंगे। तो अब क्या बचा, अब बचा 100/8%। अब इसको काट दो 2 से काटा तो हमारा काट के ये आ गया मिक्स फ्रैक्शन में, यहाँ तक आ गया था, फिर हमने इधर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ए पार्ट हमारा हो गया। अब ये भी अगर आपको समझ नहीं आया है ना तो कोई नहीं, बी पार्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है, सारे के सारे पार्ट तो आ ही जाएंगे समझ। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 5/4। 5/4 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 5/4 ऊपर नीचे क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों, है ना। तो ऊपर वाला तो 100 रहेगा तो 500 हो जाएगा। अब नीचे वाला जो 4 था इसके 100 को हम लोग ऐसे अलग से लिख देंगे। अब इस 100 को हम लोग क्या लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। 1/100 क्या होता है, परसेंटेज। अब परसेंटेज में आपने लिख दिया। अब ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं। तो 500/4, अब 500/4 को आप लोग क्या करिए, काट दीजिए, सिंपल सा 4 से काट दीजिए। तो 500/4 को 4 से काटते हैं। चलिए यहाँ पे काट देते हैं। 4 1 ज़ा 4 है ना, और 2 2 ज़ा 4, फिर से 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे चलिए मैं डिवाइड कर देती हूँ। 500 को अगर आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, और फिर उसके बाद 4 2 ज़ा 8 0, और ये यहाँ पे और 4 5 ज़ा 20। तो क्या आ गया, 125 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 125%। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हमारा हो गया 125%। अपॉन 1 तो हम लोग ऐसे नीचे छोड़ते नहीं है ना। तो 5/4 का क्या मतलब होता है, 5/4 का मतलब होता है 125%। तो बी वाला ये आपका आंसर हो गया। तो मैं हटा रही हूँ ये, अगर आप लोगों को दोबारा से देखना है तो आप वीडियो को हल्का सा बैक करके देख सकते हो, है ना। तो 5/4 का आंसर हो गया 125%। अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हम लोगों को 3/40 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो सेम वही, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ना, तो ऊपर और नीचे दोनों लगाना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह नहीं लगा सकते। और हमें परसेंटेज में नीचे वाला 100 तो परसेंटेज बन जाएगा। तो ये हो गया 300, और ये जो नीचे वाला 100 था 1/100 काटेंगे नहीं हम लोग, इसको परसेंटेज बनाना है, इसको हम लोग बना देंगे परसेंट। अब 4 से काट देंगे, 3 को कटेगा क्या, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, ये परसेंट। एक सेकेंड, आपको लगेगा ये इतने सारे ज़ीरो हो गए ना, परसेंटेज अच्छे से लिख देती हूँ मैं, परसेंटेज। अब 2 से काट देते हैं इसको। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और उसके बाद अच्छा ये 40 था ना, नीचे मैंने 4 छोड़ दिया, 40 था ये, सॉरी 4 छोड़ दिया, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये तो 15 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो 15/2 हमारा आ गया। 15/2 परसेंटेज, वो मैंने 0 कम लगा दिया था। 15/2 परसेंटेज को आप लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं इसको, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। 2 7 ज़ा 14 है ना। आप मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना होता है, जो 2 है नीचे वाला वो तो एज इट इज़ लिख दीजिए, परसेंटेज भी एज इट इज़ लगा दीजिए। अब क्या करना है, ये जो ये वाला आंसर आया ना क्वेश्चन, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और जिससे हमने काटा है ना, जो नीचे, सॉरी एक सेकेंड गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन ऊपर नहीं आता है, रिमाइंडर आता है। जो रिमाइंडर था, ये जो नीचे बचा था, ये तो हम लोग लिख देंगे ऊपर, और ये जो ये वाला आया था ना, ये हम लिखते हैं कोने में। जो नीचे बचता है वो ऊपर ले जाते हैं, ये नीचे वाला तो एज इट इज़, जो इधर नीचे आया था वो ऊपर आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा सी वाला जो पार्ट है उसका आंसर आ गया 7 1/2। चलिए डी वाला मैं यहीं पर कर देती हूँ। तो 2/7 है, 2/7 को आप लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 2/7 इंटू 100/100, तो ये क्या हो जाएगा 200/7। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ परसेंट, नीचे वाला जो 100 है वो परसेंट बन गया है, ठीक है। तो 200/7%, तो फिर से डिवाइड ही करना है भाई, कुछ तो और तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि और ज़्यादा कटेगा नहीं। 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, तो क्या बचा यहाँ पे 6 बचा, और 7 7 ज़ा 49 होता है, 7 8 ज़ा 56, तो 7 8 ज़ा 56, तो
तो बचा यहाँ पे 4। अब ये और ज़्यादा तो कटेगा नहीं, है ना, क्योंकि 7 से छोटा ये हमारा हो गया, तो और ज़्यादा नहीं कट सकता ये, है ना। अब क्या लिखेंगे, जो 7 है नीचे वाला, सॉरी नीचे आ जाएगा, ये परसेंटेज आ जाएगी। अब जो डिवाइड में आया, जो सबसे नीचे बचा था वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और जो यहाँ पर बचा था ये साइड में आ जाएगा। ये चीज़ हम लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स यहाँ पर देख लिए हैं, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए, होपफुली समझ में आ गए होंगे, एक ही तरीके से तो सारे करने थे। 10 मिनट का वीडियो हो गया, एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं यार मैथ्स के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट गिवन डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो गिवन जो डेसिमल फ्रैक्शन है ना, इसको आप लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये जितने भी नंबर हैं आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से एग्जैक्टली वही काम करेंगे। परसेंटेज में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल वाले हैं, इससे पहले वाले क्या थे, इससे पहले वाले हमारे सिंपल से थे, तो इसको भी हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करके, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है 0.65। पहले फ्रैक्शन में वाले कन्वर्ट करने थे, अब हमें डेसिमल वाले कन्वर्ट करने हैं। करने का तरीका वही है। इस डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपॉन लगा के नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये अपॉन जो 100 था, नीचे वाला 100, ये तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, राइट, है ना। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा झोल है। झोल क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ज़रा मैं आपको पहले अच्छे से करके दिखाती हूँ। अब ज़रा देखिए कि आप लोग जब भी पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 भर जाते हैं ना, है ना। तो आप अगर ये वाले पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाया और पॉइंट के आगे जितने भी नंबर थे वो नीचे ऐसे करके 100 की फॉर्म में बढ़ जाएंगे, मतलब 0 लगा के बढ़ जाते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 65 100 अपॉन 100 इंटू 100, है ना। तो एक तो अपॉन 100 जो है 65 100 और 100, और फिर ऐसे करके 100 तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आला 100 तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास 2 100 बचे, 100 ऊपर बचा और 100 नीचे बचा। अब आप सोचेंगे मैंने ये वाले काट दिए, पहले क्यों नहीं काटती थी मैं, पहले मैं इसलिए नहीं काटती थी क्योंकि एक इधर वाले 100 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता था। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, बट परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद भी मेरे पास 2 एक्स्ट्रा 100 बच गए, तो उन्हें काट सकती हूँ मैं। तो हमारा आंसर 0.65 का आ गया 65%। आया ना समझ आप लोगों ने, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है करने को, कि हम लोगों ने वही 100 अपॉन 100 किया जैसा करते थे। बट हम लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या हो गई कि हम लोगों ने 65 का पॉइंट उड़ाया है। 65 का पॉइंट जब हम उड़ाएंगे, चलिए आप यहाँ पे रहने दीजिए, ये वाले पार्ट में आप ये मत करिए 100, वरना कन्फ्यूजन तो होती है थोड़ी सी। हाँ, तो 65 का पॉइंट हटाया तो फिर हमने 2 0 बढ़ाए हैं। जब भी पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 बढ़ा देते हैं। अभी एक और पार्ट करते हैं तो आपको शायद अच्छे से और समझ जाएगा। देखिए, इसमें 2.1 था, इंटू 100 ऊपर करा और इंटू 100 अपने नीचे करा, राइट, इस तरीके से कर दिया। अब एक 1/100, एक तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, और एक 1/100 को आप लोग परसेंटेज बनाते हैं हमेशा, है ना। तो 2.1 इंटू 100 और इस 100 को आप लोगों ने परसेंटेज बना दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि 2.1 इंटू 100 था ना, और परसेंटेज 1 बन चुका था। इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है ना, तो नीचे एक ही 0 बढ़ेगा, यानी कि नीचे सिर्फ 10 बढ़ेगा। अगर 2 नंबर होते तो नीचे 100 आ जाता, पॉइंट के बाद 3 नंबर होते तो नीचे 1000 आता। तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने ही 0, उतने ही 10 100 1000 आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही 0 था ना पॉइंट के बाद, तो हमने सिर्फ 10 लगाया। अब इस 0 से ये 0 काट दो, तो क्या बचा, 210%। 210% बच गया। होपफुली आप लोगों को आ रहा होगा समझ, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, है ना बच्चों, हो तो नहीं रहे हो। क्या कर रहे हैं हम लोग, 2.1 लिया एज इट इज़ और ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। फिर हमने 1/100 को परसेंटेज बना दिया। इधर क्या बचा, 2.1 इंटू 100 बचा। अभी जो 2.1 इंटू 100 बचा है,
इसको ऐसे करके पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 बढ़ा देते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाते हैं तो ये नीचे एक नंबर जो होता है ना इसकी जगह नीचे ऐसे करके 0 बढ़ा देते हैं, है ना। और ये 0 से ये 0 कट गया तो 210% सिर्फ बच गया। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया है 0.02। 0.02 बिल्कुल वही तरीका अपनाना है जो हमने इससे पहले अपनाया है। तो 0.02 इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है। तो 0.02 इंटू 100 और जो एक अपॉन 100 है इंटू 100 ये वाला हो गया, और अपॉन 100 वाला जो अपॉन 100 था इंटू 1/100 ये आपका यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला एक्स्ट्रा स्टेप आप लोग बजा भी सकते हैं और डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हैं अगर आप लोगों को समझ आ चुका है। तो जो बच्चों को मे भी समझ ना आया उनके लिए मैं बार बार लिखती हूँ। अब उसके बाद अब ये फिर से आप 0 हटाएंगे, ये वाला 0 आप हटाएंगे तो ज़रा देखिए इस 0 के बाद कितने नंबर थे, 2 नंबर थे ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2 0 आ जाएंगे और ऊपर भी 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा, सिंपल। और नीचे क्या बचेगा 002। 002 क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ 2% बचा है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 2%। ठीक है बच्चों, क्या आया आंसर 2%। तो ऊपर 100 नीचे 100 ये एक दूसरे से, ठीक है, परसेंटेज हम लोगों ने बनाने के लिए लगाए हैं। अब 1/100 ये वाला 100 जो था मैंने 1/100 कर दिया इसको और फिर परसेंटेज बना दिया। फिर यहाँ क्या बचा 0.02 इंटू 100। तो ये जो पॉइंट था ना इसको मैंने उड़ाया है और फिर इसकी जगह 1 2 0 लगाए हैं, फिर 100 से 100 कर दिया। ये वाला 100 क्यों नहीं काटते हम, क्योंकि हम ये तो लगा रहे हैं परसेंटेज बनाने के लिए। एक बार परसेंटेज बन गया फिर उसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा बचते हैं 100 उनको हम काट लेते हैं। तो सी पार्ट हो गया, डी पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। इसमें भी सिमिलर करना है 12.35 इंटू 100 अपॉन 100 अपॉन 100 मैं इस बार इस क्वेश्चन में अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, परसेंटेज बना दिया मैंने। अब पॉइंट हटाया मैंने और 2 0 बढ़ा दिए क्योंकि 1 2 0 थे, फिर इस 100 से वाला 100 कट गया तो हमारे पास आंसर क्या बचा 1235%। ये है शॉर्टेस्ट वे इसको करने का। मैं आपको लॉन्ग वे अभी तक बता रही थी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब होपफुली समझ में आ गया होगा। 100 अपॉन 100 किया, इस 100 को मैंने परसेंटेज बना दिया, फिर पॉइंट ऐसे करके उड़ा दिया, नीचे 100 लगा दिया। अब 2 100 थे कट गए और आंसर हमारा ये आ गया डी पार्ट का। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस वाले वीडियो में हमने देख लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे और दूसरी क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट करूँगी मैं, जल्दी साथ साथ बनाती जाऊँगी, है ना। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।